मेरा नाम ज़हर अहमद है और आप देख रहे हैं 24 ट्रैवलिंग चैनल। आज मैं आपको बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं किसी भी यूरोपियन मुल्क के लिए, या आप अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री के लिए जो जिन ममालिक में बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आप ट्रैवल करते हैं या वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट कैसे बनती है। आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिससे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांस 1% भी नहीं रहेंगे। तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। मैं आपको बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती हैं। ये एक मैं आजमाया हुआ फार्मूला है, और जिन लोगों ने इस पर अमल करके बैंक स्टेटमेंट बनाई है और उन्होंने वीज़े के उसूल के लिए इसको जमा कराया है, तो किसी भी सूरत में उनका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ, उन्होंने वीज़े हासिल किए हैं। तो ये बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट में जो वीज़ा ऑफिसर है वो देखता क्या है। वीज़ा ऑफिसर ने ये देखना होता है कि आपकी इनकम क्या है, आप कैसे इनकम ले रहे हैं, या क्या काम जो भी है, आपका सैलरी है या आप बिज़नेस करते हैं, ठीक है जी, वो आपकी इनकम क्या है, इनकम कैसे आ रही है, उसके अखराजात कितने हैं और आप सेविंग कितनी कर रहे हैं, और हर चीज़ को वो रिकॉर्डेड देखना चाहता है। और उस चीज़ को रिकॉर्डेड कैसे देखना चाहते हैं, आपकी जो है आप उसको वजाहत जितनी भी दे दें वो उससे मुतमईन नहीं होते, वो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पर ही वजाहत चाहिए उनको। बैंक स्टेटमेंट पर ही उनको वजाहत चाहिए होती है कि आप उस जो है अखराजात भी उसी में शो रहे हों, सेविंग साफ ज़ाहिर है उसी में शो रही होगी, इनकम भी उसी में ही शो होती है कि आपकी कितनी इनकम आ रही है, कितना आप खर्च कर रहे हैं और कितनी आपकी सेविंग हो रही है। तो इसका तरीक़ाकार क्या होता है? तरीक़ाकार ये होता है कि आपकी हर ट्रांजैक्शन, चाहे आप अपने पर्सनल किसी भी मामले के लिए आप अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको रिकॉर्ड रखें, उसको रिकॉर्डेड करें। कैसे? वो आप चाहे आप शॉपिंग करते हैं तो कोशिश करें, आजकल पाकिस्तान में भी ऐसे स्टोर हैं जो कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, किसी भी बैंक का कार्ड है, वो यूज़ेबल है, वो उन स्टोरों पे वो इस्तेमाल होता है। और उससे आप कोशिश करें कि आप अपनी पेमेंट जो है वो बैंक कार्ड से ही करें। जैसे ही आप अपनी शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, आप चाहे थोड़े पैसों की हो चाहे ज़्यादा पैसों की, तो कोशिश करें कि आप बैंक से ही, बैंक कार्ड से पेमेंट करें। जब आप बैंक कार्ड से पेमेंट करेंगे तो वो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी उसमें। आप देखते हैं कि बैंक स्टेटमेंट जब आप निकाल के देखते हैं तो इवन ट्रांजैक्शन में भी ये लिखा हुआ है कि आपने ये शॉपिंग की है और ये आपने इतने पैसों की जो है वो शॉपिंग की है। इवन स्टोरों का नाम भी बाज़-औक़ात वहाँ शो हो रहा होता है। इसी तरह जैसे आप अपने यूटिलिटी बिल्स, घर के जितने भी बिल हैं, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, टेलीफोन का बिल है, इवन आपके मोबाइल का भी जो बिल होता है आप वो पे करते हैं, वो भी अपनी बैंक कार्ड से पे करें। आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको पता है आजकल जो है ना एप्लीकेशन भी ऑप्शन दी जाती है, आप अपने बिल जो है ऑनलाइन पे करें। जब आप अपने बिल ऑनलाइन पे करेंगे तो ये भी स्टेटमेंट में रिकॉर्ड आ जाएगा कि आपके इतने बिल हर मंथ के होते हैं और उन पर इतना खर्च जो है आप कर रहे हैं। और इसी तरह पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंपों पे या आप देखें किसी भी दूसरी जगह जहाँ भी आपको कोई चीज़ ख़रीदनी होती है, ऑनलाइन ख़रीदती है, वेबसाइट पर ख़रीदनी होती है, तो आप कोशिश करें आप अपने ही अकाउंट से, ना कि दूसरे का अकाउंट यूज़ करें, अपने ही अकाउंट से पेमेंट करें। अपने अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो आपकी वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी कि आप इतना ख़र्चा कर रहे हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो आपकी इस बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो वीज़ा ऑफिसर जो होते हैं मुतमिन कैसे होते हैं, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को देखते हैं, वो आपकी वजाहत को नहीं देखता कि आप लिख के देते हैं कि जी मैं इतना मेरी इनकम आ रही है, इतना मैं ख़र्चा करता हूँ और इतना मेरा सेविंग होती है। तो वो आप कोशिश करें कि हर चीज़ आपकी रिकॉर्डेड जाए। इवन आप बस की टिकट लेते हैं, आपको होता है आजकल वो बैंक की ऐप में भी ऑप्शन है बस की टिकट का, इवन एयरलाइन की टिकट ऑनलाइन परचेज़ करते हो, कुछ भी करते हैं, तो हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट में ही दिखाना होगा। जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दिखाएंगे तब ही वीज़ा ऑफिसर 100% मुतमिन हो जाते हैं कि हाँ जी ये इसकी इनकम इतनी आ रही है 1 लाख रुपए, जिसमें ये 30,000 खर्चा कर रहा है, हर मंथ का इसका 30,000 खर्चा है, बिजली के बिल पे कर रहा है प्रॉपर तरीके से, और ये अपनी ग्रॉसरी ये ले रहा है, शॉपिंग ये कर रहा है, और इतनी इसकी सेविंग है। जब आप इस तरह करते रहेंगे तब आप देखेंगे 6 महीने बाद जब आप अपनी स्टेटमेंट निकालते हैं अपने सेविंग के साथ, या उसमें एक्स्ट्रा आप जब भी आप कोई वीज़ा जमा कराने लगते हैं तो आप अपनी एक्स्ट्रा
پیسے رکھواتے ہیں تو وہ ویزا آفیسر اس چیز سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا، وہ یہ دیکھ لے گا کہ ہاں جی اس کی سیونگ اتنی رہی، بعد میں آپ چاہے 1-2 لاکھ یا جتنے بھی کچھ پیسے اضافی بھی رکھ لیتے ہیں تو پھر بھی اس کو فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ وہ یہ دیکھ لیتا ہے ہاں جی اس کی انکم آ رہی ہے، اس کے اخراجات اتنے ہیں اور یہ سیونگ اتنے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر وہ یہ چیز دیکھنے پر ہی ویزا آفیسر آپ کا ویزا اپروو کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اب آپ سیلف امپلائڈ ہیں یا سیلری پرسن ہیں تو آپ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے نا وہ فائل کریں۔ انکم ٹیکس بعض کنٹری کے لیے یہ لازمی ہے، وہ ہر کنٹری کے لیے ضروری نہیں ہے، تو یہ آپ ہر کنٹری کی سے ویب سائٹ سے یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں یا ہم سے بھی معلوم کر سکتے ہیں جس ملک کا ویزا آپ نے اپلائی کرنا ہے کہ کس ملک کے لیے جو ہے انکم ٹیکس ریٹرن فائلنگ جو ہوتی ہے فائلر ہونا آپ کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بعض کنٹری اس چیز کو لازمی کہتے ہیں، لازمی قرار دیا ہوا، بعض جو ہے اس کو لازمی قرار نہیں دیتے کہ آپ کو یہ چاہیے یا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ اپنا کوئی سیلف امپلائڈ ہیں تو آپ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ جو بھی آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہے وہ رکھیں، آپ اگر سیلری پرسن ہے تو آپ اپنا وہی اکاؤنٹ یوز کر کے رکھیں۔ لیکن ایک چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جو بھی آپ ٹرانزیکشن کریں گے بینک آفیسر کو، ویزا آفیسر کو آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ سے ہی مطمئن کرنا ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، بینک سٹیٹمنٹ سے ہی آپ نے مطمئن کرنا ہے، اسی میں ہر چیز آپ نے واضح رکھنی ہے۔ کیا کرنا ہے کہ اسی میں ہی آپ نے اپنے اخراجات شو کرنے ہیں، اسی سے اپنے بل، گروسری، ایون پیٹرول پمپ، جہاں بھی آپ نے خرچہ کرنا ہے تو آپ کوشش کریں اپنے کارڈ سے پیمنٹ کریں۔ اور جو آپ کی منتھلی انکم آ رہی ہے جیسے بھی آ رہی ہے، آپ نے سیلف امپلائمنٹ اپنے آپ کو کہا ہو یا سیلری جو بھی آپ منتھ میں انکم ڈال رہے ہیں تو اس کا یہ کہ آپ اس کو پراپر طریقے سے ہر مہینے جتنی آپ سیونگ کرنا چاہتے ہیں وہ سیونگ کرنے، جتنا خرچہ کرنا چاہتے ہیں اس کو کم یا زیادہ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں، لیکن وہ سیونگ شو کریں، اور وہ اخراجات جو ہیں آپ اپنے گھر کے اپنے جو ہے جتنے بھی آپ کے ایکسپنسز ہیں وہ کوشش کریں کہ آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ سے ہی شو کریں، اپنے کارڈ سے ہی پیمنٹ کریں۔ اس طرح کرنے پر جتنے بھی ہمارے جاننے والے دوست احباب ہیں جنہوں نے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ بنائی ہے کسی کا بھی ویزا ریفیوز نہیں ہوا، اور 100% انہوں نے ویزا حاصل کرنے، چاہے آپ UK، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا یا یورپ کے کسی بھی کنٹری کا آپ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری آپ کو جو ہے نا میں اس کی چیز کی آپ کو 100% کہتا ہوں کہ آپ کا ویزا ریفیوز نہیں ہوگا اگر آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ اس طرح بناتے ہیں۔ اس طرح بینک سٹیٹمنٹ بنانے پر آپ کا ویزا ریفیوز نہیں ہوگا۔ مزید ٹریول اپڈیٹ کے لیے یا کسی بھی ملک کے بھی ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ ہمیں کمنٹ میں کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ مزید ٹریول اپڈیٹ کے لیے یا جو بھی آپ کی کوئی وہ معلومات آپ نے حاصل کرنی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی آپ کو مزید جو بھی معلومات ہو وہ مل سکیں۔